स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज हम यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना सीखेंगे और इकाई अंक से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चन जो इकाई अंक से रिलेटेड बनते हैं सभी को हम खत्म करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए, अगर वर्दी पाना है आपका सपना तो जरूर देखिए। और एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी में आपकी परीक्षा होनी है, तो बहुत कम समय है आपके पास, तो जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इकाई अंक क्या होता है? सबसे पहली बात तो किसी संख्या का इकाई अंक उस संख्या का सबसे दाहिना अथवा अंतिम अंक होता है। तो देखिए, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते थे पीछे वाली साइड से, दाहिनी साइड से इकाई। तो यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो यहाँ ये जो एक संख्या लिखी हुई है, इसमें जो 3 है सबसे दाहिना है या सबसे अंत में है, तो यही होगा हमारा इकाई अंक। तो इसी को हमें बताना है। इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकाई अंक कौन सा होगा। चलिए, किस टाइप के प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं, तो 2 टाइप के प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। पहला, संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। गुणनफल पे कैसे आएगा क्वेश्चन? तो गुणनफल पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, ये 15 गुणा 19 गुणा 14 इस तरीके से लिखा होगा, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो गुणनफल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें इकाई अंक निकालना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। दूसरा आएगा संख्या की घात का इकाई अंक। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत जो होगी आपको वो घात वाले क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगी। वो भी समस्या आज आपकी समाप्त होने वाली है। ठीक है, यहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा? जैसे एग्जांपल ये जो लिया गया है 122 की पावर 173। ठीक है, कुछ 2 पॉइंट्स हैं, 2 नियम कह सकते हैं जो आपको याद रखने हैं, जो घात वाले इकाई अंक जो निकाले जाते हैं उनके लिए। यहाँ पर पहला नियम कहता है कि 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक समान होता है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा लेना है अगर इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, 0, 1, 5, 6। इसके अलावा जितने भी अंक बचते हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9, इनकी घात को क्या करते हैं हम? 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष को लेते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चंस में ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर तरीके के प्रश्न को मैंने शामिल किया इसमें। चलिए देखिए आगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये गुणनफल वाला। ठीक है, ये 574 गुणा 128 गुणा 370 है, गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ हम देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को, तो बड़े अच्छे से समझना आप। तो यहाँ इस गुणनफल वाले क्वेश्चन में हम जो इनके इकाई अंक हैं, प्रत्येक संख्या के जो इकाई अंक हैं, हम केवल उन इकाई अंक को उठा लेते हैं। जैसे कि पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, ठीक है, चौथे वाले में 3। तो यहाँ आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, ठीक है, और 7 3 21। तो यहाँ क्या करना है हमें? तो देखिए, यहाँ हम अगर हमारा दहाई तक अगर अंक आ रहे हैं, दहाई तक संख्या बन रही है, तो यहाँ भी हम फिर से इकाई अंक को ही उठा लेते हैं। दहाई बनना हो, सैकड़ा बनना हो, यानी आगे तक अगर संख्या जा रही है तो यहाँ भी हम इसमें से इकाई अंक को ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आया? तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ मल्टीप्लाई में कितनी भी बड़ी संख्या दी हो और कितनी भी लंबी इक्वेशन दी हो, तो यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो यहाँ लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रत्येक को ऐसे ही करते नहीं जाना है। तो यहाँ ये बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है। यहाँ आप अपना समय बचा सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, 41 गुणा 53 78 गुणा 80 गुणा 93 में इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ उसी कॉन्सेप्ट से आप करेंगे कि इकाई अंक ले लेके एक एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी तो नहीं होगा, पर यहाँ हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक संख्या में इकाई अंक क्या आ रहा है हमारा? 0। और जब किसी भी एक संख्या में अगर 0 आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है किसी में भी कर लो आप, तो वो क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 0। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले तो ठीक से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अगर आपको 0 नज़र आता है इकाई अंक में किसी भी संख्या में, तो वहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा?
जीरो होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54 एंड 92 गुणा 93 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को हमें कैसे करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आप थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, इस तरीके से हम चलते जाएंगे 92 93 तक। ठीक है, तो इस सीरीज में पूरी में आगे जब देखोगे तो एक बार 60 आएगा, इसमें एक बार 70 भी आएगा, इसमें एक बार 80 भी आएगा, एक बार 90 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ इकाई अंक में जीरो आ रहा है, देखिए पीछे आ रहा है ना जीरो, चाहे 4 बार आए या 5 बार आए या एक बार आए, हमें तो एक बार बस जीरो अगर नजर आ जाए मल्टीप्लाई में तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है यहाँ, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके तो इसको कर नहीं सकते, कब तक करोगे, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, तो यहाँ आपको बस यही याद रखना है कि जहाँ भी जीरो अगर नजर आएगा मल्टीप्लाई में, वहाँ इसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो, केवल मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस में ऐसा मत करना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, 15 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 39 गुणा 51 गुणा 67 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप अभी आप ऐसे ही करने बैठ जाओ कि 5 गुणा 7, यहाँ से इकाई अंक को उठा के, तो इस तरीके से, तो लेकिन हमें ये इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, तो देखिए यहाँ आपको ये देखना है कि इन पूरे संख्याओं में कहीं इकाई अंक की जगह पर अगर 5 आ रहा है तो 5 में दो नियम आपको याद रखने हैं। अगर 5 के साथ में सभी संख्याओं में इकाई अंक अगर विषम संख्या आ रही है, अगर विषम आ रहा है, तो वहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, वहाँ पर इकाई अंक हमेशा 5 होता है, वहाँ पर इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। क्योंकि देखिए 5 से अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो सब में 5 आ रहा है। देखिए 5 से अगर 7 का मल्टीप्लाई करोगे या 5 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो सब में इस तरीके से आप देखना, विषम अगर संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो 5 का तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 5। तो यहाँ हमें डायरेक्ट बस ये देखना है, जैसे हम शून्य वाले में मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जीरो वाले में अगर मल्टीप्लाई में कितनी भी संख्या आ रही हैं, कैसे भी आ रही हैं, सम विषम, तो वहाँ जीरो ही होगा। यहाँ 5 में बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर 5 के साथ सारी विषम संख्या, यहाँ देखिए सब में विषम है, विषम अंक आ रहा है सब में पीछे। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। अगर सम आता तो क्या होता, देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पर 29 34 15 43 61 27 में इकाई अंक क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 5 आ रहा है, तो 5 का नियम मैंने बताया था, यहाँ 5 आ रहा है। लेकिन 5 में यहाँ पर, यहाँ देखिए विषम है, यहाँ 1 विषम है या 3 विषम है या 4 सम है। एक भी अगर सम संख्या अगर मिलती है, सम अंक मिलता है आपको, तो वहाँ पर इकाई अंक क्या बनेगा, 0। क्योंकि 5 का किसी भी सम अंक से, सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और दोस्तों आपसे अनुरोध है, प्लीज़ अभी हमारा न्यू चैनल है और हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, दोस्तों में शेयर करिए। बस हमारे लिए आप इतना करते रहिए और कमेंट करके बताना अगर कोई भी परेशानी समस्या है तो हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जनवरी तक पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत सारा कोर्स जो आपको कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़, आज तबीयत ख़राब है मेरी, फिर भी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 6वां प्रश्न। यहाँ अब पावर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए 136 की पावर 171 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको 2 नियम बताए थे। पहला नियम ये था कि अगर 0 1 5 और 6 इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कैसा आता है, सेम आता है, अपरिवर्तित रहता है। तो 0 1 5 6, तो यहाँ देखिए 6 आ रहा है पीछे, इकाई अंक में कितना आ रहा है, 6। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा हमारा, इकाई अंक हमारा सेम आएगा। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। देखिए 91, 91 की पावर 51 में इकाई अंक क्या होगा? तो फिर से देखिए पहला नियम क्या था, 0 1 5 6। तो यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ रहा है इकाई अंक के स्थान पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा इकाई अंक में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 42 की पावर 153 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए पहला नियम 0 1 5 और 6। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं 2 3 4 7 8 9, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनकी पावर जो भी होती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद में उसके शेष को हम लेते हैं, तो देखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 153 जो पावर दी गई है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर शेष कितना बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12। ठीक है, कितना बचा यहाँ से, 3 बता 4 8 32। तो यहाँ से शेष कितना बचा, शेष बचा 1। ठीक है, शेष बचा 1। तो यहाँ जब शेष 1 बचा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42 की पावर कितना लेंगे, 1। तो 42 की पावर 1 लेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 2। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब इकाई अंक हो जाएगा 2। तो यहाँ से राइट आंसर कितना आएगा, 2। चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है 93 की पावर ये दिया है 112 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें बताना है, तो 0 1 5 6 में ये नहीं आ रही है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 112 है तो 112 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो चेक करेंगे शेष कितना बचेगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बचा 4 8 32। तो पूरा जा रहा है, तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, 0। जब 0 शेष बचता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ हम पावर 4 ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 93, तो इसकी पावर कितनी लेंगे, हम 4 लेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अगर 0 शेष बचता है तो वहाँ पावर हम 4 ही लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 करेंगे इकाई अंक के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 3 को लिखते हैं 4 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9। ठीक है, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी परेशानी हो प्लीज़ बताना आप, समय कम है, तैयारी करते रहिए, रेगुलर बने रहिए। आज से पहले भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर डाले जा चुके हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार विजिट अवश्य करना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहाँ पर आपको इमेज कंटेंट के द्वारा जो है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है, आपको काफ़ी पसंद आएगा। उसमें एक इमेज में आपको एक टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, तो एक बार देखना जरूर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है 243 की पावर 123, 944 की पावर 98 और 156 की पावर 71 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए वही हमें काम करना है। यहाँ पर देखिए, लेकिन ये प्लस में दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़े अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ प्लस दिया है। होता क्या है कि ज़्यादातर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते करते ना हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन जो है देखते नहीं है, तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। यहाँ प्लस है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 है, इकाई अंक 3 पहले वाले में, तो 3 की पावर दी है, तो इसमें तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इसकी पावर को तो 4 से देखेंगे तो कितना बचेगा, तो 4 तिया 12 पूरा गया, तो यहाँ 3 बचा शेष। ठीक है, दूसरा देखेंगे 98, यहाँ भी 4 की पावर हमें आएगा, तो यहाँ से 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16, यहाँ से 2 बचेगा। तीसरा यहाँ 156 की पावर 71, देखिए यहाँ पर 6 दिया है, तो ये पहले नियम में आता है। यहाँ पर पहला नियम में आता है 0 1 5 6 की पावर कुछ भी इकाई अंक सेम आता है, तो यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो चलिए, तो यह पहले वाले में लगाते हैं हम, तो 243 में से 3 को ले लेंगे, तो 3 की पावर कितना हो गया, शेष कितना बचा था, 3। ठीक है, प्लस फिर 944 में से हम 4 लेंगे आधार में, शेष कितना बचा था, 2। ठीक है, तीसरा यहाँ तो इकाई अंक 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक समान आता है। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर 3, 3 3 9 27, 27 में से 7 आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4 चौक 16, 16 में से हमने 6 ले लिया। ठीक है, यहाँ से 6 हो गया, तो यहाँ प्लस करिए, 6 6 12 7
19, तो 19 का कितना आ गया 9। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, वो होगा 9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये रहे 10 क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया था। अब आपका इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।